हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। तो चलिए फिर से आपके लिए बायोलॉजी ड्रीमर्स एक न्यू अपडेट लेके आ रहा है, और वो अपडेट है आपके नीट 2024 के एग्जाम से रिलेटेड कि दोस्तों इस बार अगर सीट वेस्टेड हुआ है तो भैया अगले साल ये वेस्टेज जो है ना हो और आपकी सीटें आपको पक्के तरीके से मिले। तो इसके लिए कुछ नए कानून बनने जा रहे हैं, और DGHS जो है इसके लेके तहत में 2024 में बहुत ही अपने आप से ये बातों पे ध्यान दे रही है कि हमारी जो सीटें वेस्टेज हो जाती हैं वो ना हो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बायोलॉजी ड्रीमर्स हमेशा आपके लिए इसी तरीके के और न्यू अपडेट्स लेके आता रहे। तो भैया DGHS ने 2023 में MBBS सीटों के लिए क्या कहा है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि MBBS सीट का भविष्य अब कैसा होगा, क्योंकि 2023 में कुछ सीटें लेफ्ट हो जाने के वजह से ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि जो स्टूडेंट है जिनको सीट अलॉट किया जाता है, वो स्टूडेंट आगे जाके उस सीट को फिर छोड़ के अपने दूसरे सीट पे चले जाते हैं। ये होता है क्योंकि आपको भी ये पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसी को लेके डॉक्टर गोयल जो इस बार 36 कन्वेंशन एड्रेस कर रहे थे श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च में, तो वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि जो भी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है ऑफ द DGHS, ये जो भी बच्चे को प्रोवाइड करती है सीट को, तो इस बार सीट का जो प्रोवाइडेशन होगा 2024 में, इसका पैटर्न कुछ चेंज करेगा, ताकि आप लोग का सीट जो है वो जायज़ न जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं इस पॉलिसी के तहत में, ताकि आप लोगों के सीट पे जो सही दावेदार हैं उनको जरूर मिले। और ये दावेदारी देखिए, हर एक स्टूडेंट जो होते हैं, जो अगर नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उनको MBBS की सीटें मिलती हैं, तो आपने ऐसा सुना होगा कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के तहत में काउंसलिंग होती है, लेकिन दोनों सेपरेट काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चलती रहती है, फिर उसके बाद स्टेट कोटा अपने तहत में लेता है। तो इमेजिन करते हैं कि अगर जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के तहत में, जिनको बहुत दूसरे कॉलेजेस मिल जाते हैं इधर उधर और बहुत कम रैंक के तहत में, यानी जो कम रैंक वाला कॉलेज होता है वहाँ पे, और स्टेट में उनका अगर अच्छे तरीके से एडमिशन हो जाता है, तो वो उसको छोड़ के स्टेट में अपने आप को ट्रांसफ़र करा लेते हैं और स्लाइड अप करा लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। और लेकिन एक समय के बाद जो फॉरफीचर लगा दिया जाता है, यानी उन पे जुर्माना लगा दिया जाता है कि इस समय के बाद अगर आप जाइएगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। तो भैया आखिर वो सीट जब छोड़ के चले जाते हैं, जो सीट अलोइंग उनका होता है या जो सीट अलॉट किया जाता है, तो फिर वो सीट तो वैकेंट रह जाती होगी। अब वो वैकेंट सीट पे अगर दूसरे कोई नहीं आ पाए, या उस समय तक सारे एडमिशन हो गए होंगे, जैसे राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी, मॉपअप राउंड तक में ही अगर ये सीटें जैसे बची रह जाएँ, स्टे वैकेंसी राउंड में कोई नहीं ले, तो फिर वो MBBS की सीट वेस्ट चली जाती है। बहुत ऐसे सीट जो है वो लेफ्ट बच जाते हैं। तो इसको लेके गवर्नमेंट जो है, खास करके जो कमेटी है जो ये आपको काउंसलिंग कराती है, ये बहुत तरीके से ध्यान दे रही है। इसीलिए अब ऐसा कहा भी जा रहा है कि अब आपकी काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट कोटा की हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो, वो सेम टाइम पे होगी, और शायद प्लेटफॉर्म भी सेम होगा। तो ये एक बेहतर इनिशिएशन है खास करके DGHS या फिर जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उनके द्वारा, ताकि आप लोग का समय भी बचे। जो भी बच्चे लोगों को अगर एक बार काउंसलिंग हो जाती है और उनको सीट दे दिया जाता है, तो फिर वो अगले बार वो अपने सीट को छोड़कर दूसरे जैसे स्लाइड अप के लिए बहुत कम ही चांसेस मिले उनको। अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं, अगर वो झूठ मूठ के एक से दूसरे में शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर उनको ऊपर शायद फाइन भी और जुर्माना लगाने की भी बात कही जा रही है, नहीं तो वो सीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा उनके सीट को। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। ये जो मैंने अपडेट लिया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। अगर आप जाके देखिएगा 27 तारीख वाले डेट में, तो फिर आपको ये मिल जाएगा पूरी डिटेल। आपकी पूरी जानकारी लेनी हो तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। आई होप कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, बहुत कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।